आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, एक बहुत ही छोटा सा मैं चीज़ दिखा रहा हूँ आज आपको। ये यंत्र, ये लगभग 3 दशक से भी पहले बनाया था मैंने। इस पे बहुत रिसर्च करी। इसको आप देख के ताज्जुब करेंगे। मैंने अपनी किताब लिखी थी, सरलतम धनदायक तांत्रिक प्रयोग, उसमें सबसे पहले दिया था। फिर उसके बाद में 3 किताबें और लिखी, उसमें भी इसका जिक्र किया। और ये बता दूं आपको कि ये इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इसमें कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं, किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इसमें भावना की ज़रूरत है और ज़रूरत है अपनी माँ की। केवल 2 चीज़ें। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना जन्म का समय, जो भी आपका जन्म का समय है। देखिए, किसी आत्मा का जन्म होता है, जब आत्मा का अवतरण होता है धरती पे, तो ये मान के चलिए कि वो जो घड़ी होती है ना, वो जो मुहूर्त होता है, वो कोई ऑर्डिनरी मुहूर्त नहीं होता। कितने जन्म जन्मांतरों के बाद शरीर मिलता है, मानव शरीर मिलता है आत्मा को। तो वो घड़ी कोई एक ऑर्डिनरी घड़ी नहीं हो सकती। वो मेरे दिमाग में लगातार बचपन से मेरे दिमाग में आता था कि इसको किस तरीके से, कैसे इसको याद किया जाए। तो इस रूप में मैंने याद किया और इसलिए इतना इफ़ेक्टिव रहा ये मेरे लिए। इसके बहुत सारे, इसको मैंने आगे बढ़ाया इसको, मगर ये जो सबसे, मैं आपको इसको शॉर्ट भी करके दिखा देता हूँ, इसका जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें करना क्या है, एक तांबे की पतली सी शीट ले लीजिए, इस टाइप की। ओके, तांबे की ले सकते हैं, चांदी की पतली शीट ले लें। और जो अपना जन्म लगन होता है, जन्म लगन नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को, कोई भी बता देगा आपको आपका जन्म लगन क्या है। और अगर जन्म लगन नहीं पता है तो उसके तरीके हैं, मैं बता दूंगा लास्ट में आपको। मगर जन्म लगन पता है तो जन्म लगन जो बना होता है जन्मपत्री में, जो लगन जिसको बोलते हैं, वो जो भी स्थिति है उसको इस पे अंकित करना है। और अंकित इस तरीके से करना है जैसे दर्पण में उल्टा दिखाई देता है ना, तो इसको पीछे से अगर आप उल्टा लिखेंगे तो जो सामने होके आएगा वो एम्बॉस्ड आएगा, उभर के आएगा। तो ये अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी सुनार से लिखवा लीजिए। और अपने आप, ये तो जैसे मैंने अपने आप लिखा है, एक पॉइंटेड जो एक रिफिल होता है जिसमें इंक नहीं होती, उसको मैंने पीछे ड्रॉ किया उल्टा। और उल्टा ड्रॉ करने के बाद में उसको किया मैंने उल्टा बनाया, तो जो उभर के आया वो सीधा सीधा बन के आया, ये सामने दिखाई दे रहा है। इसमें 12 भाव होते हैं। ये बन गया आपका एक लगन यंत्र, जन्म लगन यंत्र। इसमें क्या करना होता है, यंत्र बन गया आपका। इसको और अपनी माँ के फ़ोटो को कहीं भी आप रखिए, अपने पूजा में रखिए, अपने कैरी बैग में रखिए, अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए, जहाँ भी सुविधा हो। और कभी 24 घंटे में 1 बार, 2 बार, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, इसको याद करके अपने जन्म का याद कीजिए। और याद कीजिए अपनी माँ को कि कितनी पूर्ण आत्मा रही होगी कि जिसने इस शरीर को जन्म दिया। दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माँ का मिलेगा और आपके जन्म लगन का मिलेगा, जो आपके साथ, आपकी पहली सांस के साथ चला रहा है जब धरती पर आपका अवतरण हुआ। मात्र इतना सा करना है और आप इसका प्रभाव देखिए। इसको कुछ नहीं करना, इतना अगर गंदा होता है तो साफ़ कर लीजिए। जैसे मैंने अभी आज ही चमकाया है इसको, 8 तारीख कुछ स्पेशल है मेरे लिए, आज 8 तारीख है, ये चमकाया मैंने। इसमें कुछ जो इजाफा किया मैंने, देखिए वो चीज़ें मैंने देना इसलिए बंद कर दिया कि इसका फिर कमर्शियली दोहन शुरू हो गया है ना। जैसे मान लीजिए हम तो स्टोन निकालते हैं, एक स्टोन निकालने में हमें कम से कम 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगते हैं एक स्टोन एनालाइज करने के लिए। अब क्या हुआ कि हर चीज़ ऑर्नामेंटल बना दी गई है ना। इसी को क्या किया कि मैंने जो शुरू किया तो इसको ऑर्नामेंटल बना दिया, फिर एक जैसे होता है ना, एक डेकोरेशन की चीज़ बना दी। तो ये सब चीज़ें डेकोरेशन की नहीं हैं, ये स्वांत सुखाए हैं, अपने लिए हैं। ये मैं इस भावना को लेके चलता हूँ। मगर क्या हुआ कि वो आप देखिए 1 सेकंड में आपको स्टोन और एक से एक सुंदर रिंग्स बना देंगे, देख के बड़े अट्रैक्टिव। उनके ऑर्नामेंटल वैल्यू तो है ज़रूर, माना, मगर उनकी एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। इसी तरीके से यंत्र है ये, इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं है, इसकी एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू है, इसकी एटर्नल वैल्यू है और इसकी यूनिक वैल्यू है जो आप महसूस करेंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि मैंने इसमें व्यक्ति के अनुसार इसमें मैंने रतन लगवाए। और वो रतन किस तरह लगे, जो प्लैनेट्स वीक हैं उनको किस तरह स्ट्रेंथ किया जाए, उसके तरीके मैंने ईजाद करे। और इसमें मैंने क्या देखा, पहले मैंने
5 बनाए, फिर 10 बनाए, 20 बनाए, 70-80 यंत्र मैंने बनाए इसके। मैंने देखा कि मैं 70-80 बनाए, उसमें से मैं 70% फेल हुआ। तो मैं रुका नहीं, फिर मैंने उसमें अपने परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। एक व्यक्ति के करने के लिए हफ्तों लग गए उसमें। उसको इस तरह किया, फिर उसको दिया, उसको टेस्ट किया। जिस तरह होम्योपैथी की मेडिसिन होती है ना, कि लो पोटेंसी से शुरू किया, उसके बाद में बढ़ाते चले गए, उससे उसका रिजल्ट पूछा। इस तरीके से मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके वो जो लगन बनाया, वो जो रत्न जड़ित लगन मैंने बनाया, यंत्र बनाया, उसको मैंने इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है बनाना। संभव है, मगर वो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। केवल ये रखा। मैं दिखा देता हूँ आपको, चित्र भी दिखा देता हूँ जो मैंने बनाए हैं। अब इसमें करना क्या है, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा कुछ इसमें करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पूजा पाठी हैं, उनके पास समय होता है। इसके 12 कोष्ठक हैं, इसके अंदर 12 भाव हैं, और वो 12 भाव जो भी टॉप में जो अंक लिखा होता है, वो अंक लिखे होते हैं उसमें, वो आप देखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज उसके अंक लिखे होते हैं। जैसे इसमें मेरे में 10 लिखा है, तो 10, 11, 12, 1, 2 से लेके और वो 9 तक, इस तरीके से 12 के 12 भाव होते हैं, 12 के 12 अंक होते हैं। तो जो फर्स्ट आपका जो टॉप का जो है आपका, जो ये जो अंक लिखा हुआ है न्यूमेरिक, इसकी जो न्यूमेरिक लिखा हुआ है, इसमें कभी कुछ करे, मन करे तो केवल इतना करना है अपनी तो उसमें केवल इतना करना है कि राइट साइड की अपनी अनामिका उंगली, थंब, इसका टिप दोनों ऐसे मिला लीजिए, और जो फर्स्ट आपका जहाँ लिखा हुआ है टॉप पे जो भी अंक है 1 से 12 तक, उसमें उंगली रखिए और अपना जो भी मंत्र है आप उसका जाप कीजिए एक बार। फिर दूसरे में उंगली रखिए, यानी कि 10 के बाद 11 या 12 है क्रमशः, है ना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट तक 12 के 12 भाव में उंगली रखते चले जाइए, मंत्र का जाप करते चले जाइए। और अगर कुछ नहीं मिलता तो जैसे राम का है तो राम 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 जप लिया, राम 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 जप लिया, जैसे कृष्णा कृष्णा जप लिया या शिव शिव जप लिया, है ना, ये माँ माँ जप लिया। और इसको अपने ध्यान करके माँ का ध्यान किया और माँ के फ़ोटो के साथ रख लिया इसको। ये चीज़ अगर माँ से कुछ चीज़ प्रसाद स्वरूप मिल जाती है आपको, जैसे मैं मानता हूँ कि माँ से थोड़े से चावल ले लीजिए, उसको एक स्टील की डब्बी में बंद कर लीजिए, है ना, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, थोड़ा सा नाग केसर मिला लीजिए। वो डिब्बी माँ से ली हुई, जिसकी माँ है तो बहुत सौभाग्यशाली है, नहीं तो घर की कोई और वरिष्ठ महिला है, कोई बुजुर्ग महिला है, उसके हाथ से ले लीजिए। यानी कि आशीर्वाद स्वरूप कोई चीज़ इस यंत्र के साथ आपकी बनी रहे। तो 2 चीज़ें लगातार आपकी बनी रहेंगी, एक तो आपका यंत्र, आपका जन्म का समय, और एक आपकी माँ का आशीर्वाद, माँ का याद 24 घंटे आपकी बनी रहे। तो इस यंत्र के सहारे एक तो ये चीज़ ही। दूसरी कठिनाई वहाँ आएगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपना नहीं पता होता, तो उसका फिर क्या तरीका होता है कि उसकी प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। जिस समय ये यंत्र बनेगा आपका, जो भी कोई बनाएगा आपका, ये आप खुद बनाएंगे, पूजा पाठ करके ध्यान करके आप बैठ जाइए। जिस समय आपका मन एकाग्र हो, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल चित्त, बिल्कुल आप बिल्कुल इंटेंशनली नहीं बैठना, इंसिडेंटली बैठना, जो आपके मन में आ जाए कि नहीं मुझे बनाना है, वो टाइम नोट कर लीजिए। उस समय का लगन जो आपका आता है, उस लगन को आपका जन्म लगन मानिए आप अपना, वो प्रश्न कुंडली बन जाएगी आपकी। वो यहाँ पे जो आपका लगन बनेगा, वहाँ जो अंक होगा उसको पहले खाने में अंकित करके, और फिर उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में उस अंक से लेके उससे 1 अंक कम तक 12 के 12 भाव में आप बना लीजिए। ये आपका बन जाएगा एक लगन यंत्र। ये मैंने बताया चांदी की उसमें भी बना सकते हैं, तांबे की बना सकते हैं। तांबे की क्योंकि ये बहुत जल्दी काला हो जाता है, इसको साफ़ करना पड़ता है, तो इसमें आप सिल्वर की पॉलिश भी करा सकते हैं, गोल्ड की पॉलिश करा सकते हैं। बहुत सक्षम है तो आप गोल्ड की प्लेट भी ले सकते हैं, है ना, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। मगर ध्यान ये रखना है कि जो ये बनेगा ये एनग्रेव्ड नहीं होना चाहिए, एम्बॉस्ड होना चाहिए। उसके भी रीज़न्स हैं, मैं जो यंत्र बनाता हूँ तो बताता हूँ कि इसके क्या रीज़न्स हैं। ये इतना सा मात्र छोटी सी चीज़। और लगन यंत्र जो उसको मेरे साथ आगे जाना चाहता है, उसमें उसको सिर्फ उद्देश्य हो कि इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं करना, ये उद्देश्य नहीं कि इससे मुझे पैसा कमाना है, ये उद्देश्य नहीं कि मुझे इससे अपना नाम, मुझे अपना रोशन करना है। दे इसलिए रहा हूँ कि मैं बाध्य था देने के लिए, कि मैं क्या करता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ और रूटीन में करता हूँ, उनको मैं देता नहीं। इसीलिए नहीं देता कि उनका फिर दोहन शुरू हो जाता है, उनका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है, उससे मुझे कष्ट होता है ना, क्योंकि मेहनत तो करता नहीं आदमी। और हमने इसमें अपनी R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आदमी हैं बेसिकली हम, तो अपनी रिसर्च करके, अपनी R&D इसके अंदर करके,
इसमें अपना श्रम करके, है ना, और इसको प्रैक्टिकली लोगों से उनके अनुभव लेके तब इसको ईजाद किया। बहुत छोटी सी चीज़ देखने में लग रही है मगर यूनिक है, विचित्र है। ऐसा यंत्र नहीं मिलेगा कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार मेहनत करनी है और बना के रख लेना है। अगर कुछ भी नहीं करना तो इसको ऐसे ही रख लीजिए। कम से कम जहाँ पूजा के दर्शन होते हैं देवी देवताओं के, हाथ तो जुड़ता है ना आदमी, इसके भी अपने आप हाथ जुड़ जाएंगे। मात्र इतना सा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लिया करें, आई कार्ड में देख लिया करें, क्योंकि जो मैं वीडियो देता हूँ उस वीडियो से रिलेटेड और भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।